नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 10 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट डे का क्विज़ था जिसका क्वेश्चन था इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है। आंसर हो जाएगा जयपुर। आज के क्वेश्चन की बात करते हैं तो आज के क्वेश्चंस हैं which state proposed to have its own over the top OTT प्लेटफॉर्म। आंसर हो जाएगा केरला। केरला ने अनाउंस किया है कि वो खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाएगा और जो कि अमेजन और दूसरी कंपनियों का जो OTT है उस पर डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि मलयालम जो फिल्में होती हैं वहाँ पर कम उनको स्पेस मिल पाता है, कम जगह मिल पाती है अपनी फिल्म लॉन्च करने के लिए OTT में। इसलिए केरला ने अनाउंस किया है कि वो अपने यहाँ के जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए उसने खुद का OTT लॉन्च करने की ठान ली है और जो कि 1 नवंबर को लॉन्च कर देगा। अभी प्लान्ड है, हो सकता है आगे बढ़ जाए या फिर पहले तो नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी प्लान है कि 1 नवंबर 2021 को वो अपना केरला खुद का OTT लॉन्च कर देगा। और बहुत सारी स्कीम हुई हैं अलग अलग स्टेट्स की, वो मैंने यहाँ पर कलेक्शन करके लिख दिया है। आंध्रा ने साल्ट प्रोग्राम शुरू किया है। गोवा पहला स्टेट बन गया है जो कि रैबिज फ्री हो गया है इंडिया में। उड़ीसा के सीएम ने आशीर्वाद स्कीम स्टार्ट की है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने लॉन्च किया है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को। बिहार गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है जो कि महिलाओं के लिए है। आगे बात करें केरला की, तो केरला कब से केरला बना, तो 1 नवंबर 1956 को ये अस्तित्व में आ गया। कैपिटल इनकी है त्रिवंतनापुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और अभी हाल ही में जीत के आए हैं, तो इनकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपसे आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जाए। लेजिस्लेचर इनकी यूनिकैमरल है, मतलब यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है जिसमें 141 सीटें हैं। राज्यसभा में 9 सीट्स हैं, लोकसभा में 20 सीट्स हैं। बात कर लेते हैं केरला किनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दक्षिण भारत का एक राज्य है, ये यहाँ पर है केरला, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है और फिर यहाँ पर वाटर की बाउंड्री है। चलिए आगे बात करें, तो अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज अ न्यू रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर फॉर अंटार्कटिका। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हो जाएगा जेनेवा में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इन्होंने अभी अंटार्कटिका में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक का ऑब्जर्व किया है, जिसकी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन थोड़े दिन पहले हमने किया था कि एक वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो कि 52 डिग्री सेल्सियस था, किस जगह का था वो आपको बताना है। मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि पाकिस्तान की एक जगह है, सिंध प्रांत की एक जगह है, और बताओ बिल्कुल वही जगह बता दूं क्या? चलिए आपको बताना है वो कौन सी पर्टिकुलर जगह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की जहां पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चलिए बात कर लेते हैं कि अभी यूनाइटेड नेशन का जो एक पार्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अंटार्कटिका में अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व किया है। अभी तक जो लास्ट उनका टेम्परेचर ऑब्जर्व था हाईएस्ट वो था 17.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब उन्होंने 18.3 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व कर लिया है। ये इफेक्ट सिंपल सी बात हमारी वजह से ही है, क्योंकि हम पेड़ काटते जा रहे हैं और बहुत सारी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और उसकी वजह से अर्थ का रेगुलरली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका के किस जगह पर हुआ है? तो बता दूं एस्परजा स्टेशन, अगर मैं सही हूं तो एस्परजा स्टेशन पर ये जो टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है और जो लास्ट टेम्परेचर था वो भी इसी जगह पर ऑब्जर्व किया था हाईएस्ट। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। ये एक और स्कीम्स ऐसे लॉन्च हुई हैं, रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डीएमआरसी पहला यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग स्टार्ट करने वाला बन गया है
और कहाँ पर किया है? कश्मीरी गेट में, दिल्ली के कश्मीरी गेट में। जम्मू कश्मीर ने एंड कर दी है, ख़त्म कर दी है 149 ईयर ओल्ड दरबार मूव ट्रेडिशन को। मतलब क्या होता था इसमें कि जम्मू और श्रीनगर दो इनकी कैपिटल हैं। जम्मू होती है विंटर की और श्रीनगर होती है समर की। तो जम्मू विंटर के टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर इनकी बैठक होती थी, जो इनके विधानसभा के लोग होते थे वो यहाँ पर आकर बैठते थे। अब और गर्म समर में क्या होता था, श्रीनगर में जाते थे, तो बार बार चेंज करना पड़ता था। उस स्कीम को हटा दिया है। वो जो स्कीम थी इनकी, अब एक ही जगह इनकी दरबार लगने वाला है। और वो अभी जो वहाँ के मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने इस जो ट्रेडिशन को हटा दिया है। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फॉर्मेशन हुई है 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, मैंने आपको बता दिया। प्रेसिडेंट इनके हैं जरहार्ड एड्रियन, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं तो जरहार्ड एड्रियन, जो कि जर्मनी के हैं। आगे बात करते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमने जनवरी से जून तक का करंट अफेयर लॉन्च किया है 2021 का। यकीन मानो आने वाले जितने भी एग्जाम है आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है ये। और सिर्फ 29 रुपए में हम इसको दे रहे हैं। 70% फ्लैट डिस्काउंट है, कोई कूपन चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। सिंपल सा आप जाएं और आप 29 रुपए में इसको खरीद सकते हैं। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। 600 क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये, और इंग्लिश में होगी, आपको भी बेनिफिट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंपनी लॉन्चेस न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन? आंसर हो जाएगा फेसबुक ने अभी अपनी न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, बुलेटिन को। क्यों लॉन्च कर दिया है? क्योंकि अमेरिका में ना न्यूज़ के संपादक थे और न्यूज़ के जो मीडिया कर्मी थे, उनको दिक्कत हो रही थी अपनी न्यूज़ फ्रीडमली छापने में। तो फेसबुक ने एक ऑप्शन दे दिया है। फेसबुक ने अपना बुलेटिन स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर वहाँ के न्यूज़ के जो राइटर हैं वो आए, अपनी जितने भी थॉट्स हैं लिखें, और सारी मैनेज करने का काम, सारा प्रमोशन करने का काम फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू करने वाला है। ये बहुत बेहतरीन स्कीम है, और ये वहाँ के राइटर्स, जो यूएसए के राइटर्स हैं, उनको इंडिपेंडेंस देगा। वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं चलने वाली है। वैसे होता है कि अगर न्यूज़पेपर में कुछ छाप देते हैं नेताओं के खिलाफ, तो वो नेता भड़क जाते हैं और फिर कुछ एक्शन वगैरह लेंगे, लेकिन फेसबुक में ऐसा कुछ नहीं होगा। उनकी बुलेटिन है अपनी, वहाँ पर आप अपने थॉट्स लिखें, लोग वहाँ पे आपकी पढ़ेंगे, और फेसबुक प्रमोट करेगा तो सिंपल सी बात है, बहुत ऊपर लेवल में जाने वाला है। फेसबुक की बात कर ले तो फरवरी 2004 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सीईओ इनके हैं मार्क जुकरबर्ग, और भी बहुत सारे इनके फाउंडर हैं, लेकिन उनमें से एक है मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फाउंड किया था फेसबुक को। हेडक्वार्टर इनका है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर विच मिनिस्ट्री? मैंने आपको करीब 6 बजे के आसपास एक वीडियो दी थी। कल एक 6 बजे के आसपास वीडियो दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस किसके अंडर आ गया। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, वैसे मैं आंसर बता ही रहा हूं। किसके हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ चुका है। ये होता क्या है, इसको मैं अगली वाली स्लाइड्स में बताने की कोशिश करता हूं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ चुका है। मैं आपको बताता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का काम क्या होता है। काम ये होता है कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट करना है, मतलब उनको बेचना है। उनको क्या करना है? बेचना है, उसका बेचने का प्लान बनाना है। तो वो कौन बनाता है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाता है, जो कि अब किसके अंदर आ गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ चुका है। और इसको कौन लीड करेंगे? आपको मालूम होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? निर्मला सीतारमण के हाथ में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिसाइड कर लिया है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर अब 6 डिपार्टमेंट आ चुके हैं। एक तो हो गया डीपी, और एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये छह डिपार्टमेंट आ चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। आपको ये बात भी याद रखनी है, अगर आपको पूछ ले बड़े एग्जामों में, छोटे एग्जामों में नहीं पूछने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं
भगवत कराद। पहले कौन थे? पहले थे अनुराग ठाकुर, लेकिन अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। किस फील्ड का बनाया गया है ये आप मुझे बताएंगे। आपको टाइप करना है, अभी टाइप कर दीजिए, रोकिए वीडियो को, टाइप कीजिए कि अनुराग जो ठाकुर हैं उनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेट अमेजन लॉन्चेस इट्स फर्स्ट डिजिटल केंद्र इन इंडिया? आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में अमेजन ने अपनी पहली डिजिटल केंद्र लॉन्च कर दिया है। ये है क्या? अगली वाली स्लाइड्स में आप जानिए। ये उसकी एक पिक्चर है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, अमेजन की जो पहली डिजिटल केंद्र है वो सूरत में लॉन्च की गई है, गुजरात के सूरत में लॉन्च की गई है। विजय रूपानी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। अगर मैं आपको बता दूं, जो केंद्र है, डिजिटल केंद्र है अमेजन का, यहां पर माइक्रो स्मॉल मतलब एमएसएमई के जो मेंबर्स होंगे या फिर कोई वहां पे जो काम करने वाले वो आ सकते हैं और आ करके ई कॉमर्स मतलब वहां की सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। ये अपॉर्चुनिटी किसने दी है? अमेजन ने। अमेजन के साथ सीखेंगे तो ये भी सीख जाएंगे कि किस तरीके से अपने कस्टमर के पास आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अमेजन की जो पहुंच है वो पूरी दुनिया में बहुत बेहतरीन है। और अगर वो ट्रेनिंग देगा तो सिंपल सी बात है, एमएसएमई हमारे भारत देश का डेवलप ही करेगा। बात कर ले अमेजन के जो सीईओ हैं, पहले कौन थे? पहले फाउंडर जो थे वही थे सीईओ, मेरा नाम अभी भूल गए, सब नंबर 1 है वो इस वक्त कमाई में वो। और लेकिन इस समय सीईओ कौन है? एंड्रयू आर जेसी। अमेजन बना कब था? 5 जुलाई 1954 को। जेफ बेजोस पहले कौन थे सीईओ? अभी 5 जुलाई से पहले थे जेफ बेजोस, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एंड्रयूज आर जेसी को बना दिया गया सीईओ। जेफ बेजोस की बात कर ली जाए तो वो अभी जुलाई में ही जाने वाले हैं, कहां पर? स्पेस में, अपने खर्चे से अपनी रॉकेट में जाने वाले हैं, ठीक है। और जेफ बेजोस की बात कर ली जाए तो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ही हैं, अमेजन के मालिक हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स स्पर्श सिस्टम? आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पर्श सिस्टम को लॉन्च कर दिया। ये है क्या? पेंशन से रिलेटेड है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, स्पर्श की फुल फॉर्म आप जान लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किससे रिलेटेड है ये। तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, मतलब रक्षा में के लिए जिन्होंने काम किया, भारत की सुरक्षा के लिए जिन्होंने काम किया है, उनकी पेंशन से रिलेटेड है ये वाली जो स्कीम है, ये जो सिस्टम है वो। अब इस सिस्टम में कौन कौन से बैंक हेल्प करने वाले हैं? तो स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक हेल्प करने वाले हैं। अब ये जो स्पर्श स्कीम है ये है क्या? ये है कि मान लो कोई डिफेंस में काम करता था लेकिन उनकी पेंशन अटक गई, पेंशन नहीं आ रही, अब वो कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन का भी कोई जवाब नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? इस वेब पोर्टल में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद अपनी शिकायत दर्ज करें, बड़ी आसानी से उनकी शिकायत को सुन लिया जाएगा और सॉल्व भी कर दिया जाएगा विद इन टाइम। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाएगा। वैसे होता है लेटर पहुंचाओ, ये करो वो करो, अब वो सारे झंझट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ख़त्म कर दिए हैं स्पर्श लॉन्च करने के बाद। और मदद कर रही है स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, आपको याद रखना है। बात कर ली जाए जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अजय भट्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैस्टर कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क में सैंड से बहुत ज़्यादा बड़ी महल बना दिया गया है और जो कि अपने में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जो सैंड कैस्टल है डेनमार्क में बनाया गया है, उसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी वजह से उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है, टॉलेस्ट सैंड कैटर इन द वर्ल्ड। ये कितना लंबा है तो आपको बता दूं 21.16 मीटर लंबा है। फिट में अगर आप देखेंगे तो 69.4 फिट लंबा है। और प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था? प्रीवियस रिकॉर्ड था 17.66 मीटर था और वो जर्मनी का रिकॉर्ड था। 2019 में उन्होंने बनाया था और इन्होंने 2021 में तोड़ दिया, ठीक है। और वो था क्या? विटफ्रेड स्ट्रीजर, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसको ये बनाया था, सबसे ऊंची इमारत थी, अब उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन आपको ये जरूर याद करना है डेनमार्क में सैंड कैस्टल बनाया गया है और उसका वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो चुका है।
बात कर ले डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क की करेंसी कौन है? क्रोना, डेनिस क्रोना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियाज फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियन इंस्टॉल्ड एट विच स्टेशन? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में बनाया गया है पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियन। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ये फिगर देख लीजिए। यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, जो बेंगलुरु सिटी का जो रेलवे स्टेशन है उसको क्रांतिवीरा संगोली रयन्ना रेलवे स्टेशन भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसको बनाया किसने है। तो इसको बनाया है IRSDC ने, इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको बनाया है। ये बना कब था? ये 2012 में इस ऑर्गेनाइजेशन, ये रेलवे की एक सब्सिडरी है, उसको बनाया गया है। ये रेलवे के ही अंडर आता है। रेलवे की टोटल सब्सिडरी में आपको बता दूं तो इस समय करंट में 16 सब्सिडरी हैं जो कि रेलवे के अंडर आती हैं। रेलवे सारे काम थोड़ी ना कर सकता है। रेलवे का लैंड एक्वायर करने का, रेलवे का कंस्ट्रक्शन करने का, रेलवे के खाना परोसने वाली एक रेलवे की टिकट ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग अलग काम होते हैं रेलवे में। तो रेलवे खुद नहीं करता है, उसने अपनी सब्सिडरीज बना रखी हैं। और इस वक्त करंट में रेलवे की 16 सब्सिडरीज हैं। उनमें से एक है IRSDC, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 12 अप्रैल 2012 को डेवलप हुआ था, मतलब फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन है इनके प्रदीप कुमार और CEO और MD है SK लोहिया, जिन्होंने क्या बनाया है? बेंगलुरु में पहला एक्वेरियन, फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऐसा बन गया है जिसमें मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियन बनाया गया है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर टू सेट अप इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा गांधीनगर में पहला मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बना दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं उसकी फिगर है। यहां पर अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। अगला क्वेश्चन है, एक बुक लिखी गई है द लाइट ऑफ एशिया, किसने लिखी है वो आपको बताना है इनमें। आंसर हो जाएगा जयराम रमेश ने ये बुक लिखी है। आपको डायरेक्टली याद ही कर लेना है और 2-4 वीडियोस में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी बुक है, ये फर्स्ट पेज है उनका, जिन्हें लिखा है जयराम रमेश जी ने। और किनके ऊपर है? बुद्धा के ऊपर है। आपको मालूम होगा एशिया का जो लाइट है वो किससे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आज का क्विज है, आपको आंसर ज़रूर देना है। आप अधिकतर लोग देख लेते हैं लेकिन आंसर इसका नहीं देते हैं, तो आप उसका दीजिए अगर आपको मालूम है तो। विच कंट्री प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइसे असैसिनेट एट हिज होम? आंसर बताना है आपको। ये 4 ऑप्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब किसी की डेथ वगैरह होती है ना इस तरीके से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। और आप देखिएगा आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। हमारी ये ई बुक है, इसको ज़रूर खरीद लीजिए, जो कि 29 रुपये की मामूली सा प्राइस है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है। इतना तो आप एक मतलब होटल में जाकर ही खर्च कर देते हैं। तो ज़रूर इसे खरीदिए और पढ़िए, जिससे कि बेनिफिट आपको मिलेगा। आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि लाइन बारी से होने वाले हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एटलीस्ट 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।